सर जी। अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफेंस सेक्टर से अंतिम क्वेश्चन है हमारा। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के क्या व्यू है आपका, क्योंकि सरकार ने 5.04% की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया, उसके बाद शेयर में गिरावट आई, करीब 10% के आसपास नीचे चला गया शेयर। अगर एक साल में देखें तो करीब करीब 30% का निगेटिव रिटर्न मिला है। अगर 3 साल में देखें तो 3 साल में ठीक ठाक रिटर्न रहा है, 5 साल में भी ठीक ठाक रिटर्न रहा है, लेकिन एक साल में 30% नीचे है। और इसके साथ साथ सर बीईएल को भी ऐड कर देता हूँ, बीईएल में भी 5 साल में तो ठीक ठाक रिटर्न मिला है, लेकिन एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं रहा है। तो इनको लेकर के क्या व्यू है सर, डिफेंस सेक्टर को लेकर के आपका? जी देखिए, पूरे डिफेंस सेक्टर में देखिए कुछ ही काउंटर्स जो है, आइडिया फोर्ज और पारस डिफेंस, ऐसा कुछ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस, तो ये कुछ काउंटर्स है जो अभी तो चल रहा है। लेकिन पूरे डिफेंस काउंटर को अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बताऊं तो यहाँ पे अभी मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ है, क्योंकि देखिए जो डिफेंस का जो गवर्नमेंट का जो पुश था डिफेंस में, वो लॉन्ग टर्म के लिए था। और वो आगे जाके आपको दिखेगा भी। इंडिया, वैसे तो मैं भी देख रहा हूँ कि इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, और वो दिखता भी है। रिसेंटली हमने डील किया हुआ है इंडोनेशिया के साथ, वो ब्रह्मोस एंड साथ में अस्त्रा मिसाइल भी हमने बेच के आए हैं। अब इसको देखते, इसी डील को देखते हुए बाकी बहुत सारा कंट्रीज हमें अप्रोच भी करेगा, और वैसे हमें वो पहले से ही दिख रहा था। लेकिन ये सारा जो स्टोरीज है एंड जो डेवलपमेंट है, ये ग्राउंड पे हो रहा है। अब देखिए चार्ट में अगर देखें पूरे डिफेंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि डिफेंस पूरे इंडस्ट्री में जो बायर है वो अक्सर गवर्नमेंट ही होता है। प्राइवेट काउंटर्स इसमें क्या ही बाई करेगा, अब रिटेलर भी क्या ही बाई करेगा, इसका जो खरीदार है प्रोडक्ट का वो गवर्नमेंट ही है। अब गवर्नमेंट के, इसीलिए जब गवर्नमेंट से बड़ा पुश आता है तो यहाँ पे भी बड़ा रैली आपको देखने मिलता है। अब जब गवर्नमेंट थोड़ा शांत हो जाता है तो यहाँ पे भी तो आपको कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे 2021 से 24 के बीच में जितना पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें जो रस था, उसमें जो गुड़ था, वो हमने इतना जल्दी पी लिए। तो अभी देखिए पूरे डिफेंस कंसोलिडेशन में जा चुका है। जितना रैली होना था वो बहुत अच्छा चल चुका है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए थे उस समय, बहुत सारे, आप स्मॉल कैप्स भी अगर आप जानते हो तो वहां पे भी बहुत सारे फंड्स लॉन्च हुए थे, और वो 8 गुना 5 गुना रिटर्न देके गए हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज में। लेकिन अभी पूरा शांत है। तो इसीलिए पूरे डिफेंस लेवल पे देखें, ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे अभी भी शांति बना हुआ है। अगर आप इस यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारा अच्छा काउंटर्स है, HAL और BEL आपने आपने नाम लिया, तो ये सारा काउंटर्स में आप धीरे धीरे पोजीशन बना के जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका पेशेंस ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हाल ही में एंड शॉर्ट टर्म में भी मुझे इसमें ज्यादा मोमेंटम आता हुआ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो लगातार कोचिन शिपयार्ड एक हाई बनाने की, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पुल बैक यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन लगातार लोअर लो ही हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि वापस से कोचिन शिपयार्ड अपना जो लो था, प्रीवियस जो लो था लगभग 1200 के आसपास, 1250 के आसपास, उस लो को वापस से कोचिन शिपयार्ड टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश पोजीशन का कोई सलाह नहीं रहेगा। अगर किसी के पास है तो उसी लेवल पे 1250 के आसपास, 1230 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के काउंटर को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मोमेंटम कब आने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक काउंटर, ये जो शॉर्ट टर्म का जो एक एक हाई बनाया है जो लगभग आ रहा है 1545 के आसपास, जब तक इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा वीकली लेवल पे, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने का कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा है। और ठीक। BEL की बात है, BEL एक ऐसा काउंटर है जो सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, ये बहुत सारे, अब सेमीकंडक्टर का थीम जो चला ही नहीं है अभी तक इंडिया में ठीक से, और आगे जाके इसका बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। तो BEL एक ऐसा काउंटर है जो कोई प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जैसे कि हैल आप देखेंगे वो पूरा एक एरोप्लेन बनाता है, फाइटर जेट बनाता है, और BEL उनका सप्लायर है, और उनका बिजनेस इतना ना डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए आप देखेंगे BEL चला भी सबसे बढ़िया था पूरे डिफेंस में। और अभी जब डिफेंस कंसोलिडेशन में है, BEL भी कंसोलिडेशन में है, लेकिन बाकियों के मुकाबले गिरा भी इतना कम है क्योंकि इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। तो मोटा मोटा मैं कहूं कि यहाँ पे मोमेंटम मुझे इतनी जल्दी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। BEL जब तक जो हाई है 470 के आसपास, इसके ऊपर जब तक क्रॉस करके नहीं सस्टेन करेगा वीकली लेवल पे, तब तक आपको BEL पे भी बड़ा मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखेगा जी। ठीक है, मतलब बीईएल जब तक 473 के मतलब 70 जो उसका रेंज है जो हाई वाला, वो क्रॉस नहीं करता है, तब तक एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही डिफेंस में रैली हो चुकी है, जिसको लेकर के लोग आगे उम्मीद जता रहे थे कि भारत का डिफेंस सेक्टर कितना आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कितना आगे बढ़ेगा। तो इसको लेकर के पहले ही रैली पूरी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा इसमें मौके अभी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है सर, पूरे शो को लेकर डिस्क्लेमर क्या होगा सर?
जी देखिए, जो भी काउंटर्स लेके, जो भी स्टॉक्स लेके मैं आज डिस्कस किया हुआ है, ये मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है और पीएचडी कैपिटल का भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हमारा रिकमेंडेशन रहा हो एंड क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएन, सर्टिफिकेशन ऑफ NISM no way guarantee any performance of return to the investors or provide any guarantee of or assurance of performance। जी थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।